कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 5.2% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। सूबे में कोरोना के फैलाव की शरह 0.9% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की शरह 2.2% रही। कोरोना वायरस के बायस मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में जाम बहक अफराद की तादाद 22,452 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 830 नए केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की भारतीय, बरतानवी और जनूबी अफ्रीकन किस्म मौजूद। वजारत सेहत ने मुल्क में पाई जाने वाली कोरोना इकसाम की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक NIH कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इकसाम की मौजूदगी की निगरानी में मसरूफ़ है। मई के आखिर में और जून के पहले 15 दिनों में मरीजों के सैंपल लिए गए। सैंपल में UK, इंडियन और साउथ अफ्रीकन वायरस की इकसाम सामने आई। डाटा मजीद NIH की सर्वेलेंस डिवीजन से शेयर कर दिया गया। सर्वेलेंस डिवीजन क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए मजीद काम करेगा। पाकिस्तान ने तुर्कम बॉर्डर से आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं NCOC की हिदायत पर तुर्कम बॉर्डर बंद कर दिया गया। नई गाइडलाइंस आने तक फैसला बरकरार रहेगा। गैर मुल्की फौज का इनखलाफ अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी। तालिबान ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा अजला पर कंट्रोल कर लिया। सरहदी इलाकों में फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें। 1000 से ज्यादा एहलकार जान बचाने के बाद ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए। अफगान आर्मी चीफ का रोजाना की बुनियाद पर 120 तालिबान हलाक करने का दावा। अफगान सदर के कौमी सलामती के मशीर हमदुल्ला मोहिब ने कहा कि तालिबान के हमलों की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। अमेरिका ने बगराम अड्डा रात गए बगैर बताए खाली किया। अमेरिकी फौज के जाने का इल्म 2 घंटे बाद हुआ। अमेरिकी फौज के जाने के बाद बड़े पैमाने पर लूटमार हुई। अमेरिकी फौज पहले बताती तो लूटमार से बच सकते थे। अफगान कमांडर का बयान। उधर तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि ताकत के जरिए मुसल्लत हुकूमत को दुनिया कबूल नहीं करेगी। इंसानी हकूक का एहतराम करने वाली हुकूमत से ताउन होगा। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। आने वाले दिनों में अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में तेजी आएगी। उन्होंने कहा दोनों जानिब से तहरीरी अमन मंसूबे की तैयारी में 1 माह लग सकता है। बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया गया। अब बलोच कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI के करीब है। सूबे में वफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मनसूबे मुकम्मल करेगी। सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ रवां साल 180 अरब रुपए का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तारीखी काम हो रहा है। बलूचिस्तान के लिए विफाक PSDP प्रोग्राम में 1200 अरब से जायद के मंसूबे शामिल हैं। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीनी सरमायाकारों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की और वजीर आज़म को $1 अरब से जायद की सरमायाकारी से मुतल्लिक प्लान दिया। जितना तरक्याती काम मौजूदा हुकूमत में बलूचिस्तान के लिए किया जा रहा है, मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। नैब चला लें या मुल्क, दोनों साथ नहीं चल सकते। जितना नुकसान नैब ने मुल्क को पहुंचाया उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। हजारों अरब के स्कैंडल्स पर नैब खामोश बैठा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरी बात सियाक़ुस सबाक़ से हटाकर और असल बातें काट कर बताई गई। मैं शहबाज शरीफ और राना तनवीर से भी माजरत कर चुका हूँ। पाकिस्तान का मसला ही वोट को इज्जत ना देने और इलेक्शन चोरी होने से पैदा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2 अहम मुकदमात की समाअत होगी। पैनामा रेफरेंस में सजाओं और नैब अपीलों पर समाअत होगी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज अदालत में पेश होंगी। उधर आसिफ अली जरदारी को न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट पर नैब का नोटिस। साबिक सदर की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। आसिफ अली जरदारी ने नैब को नोटिस का जवाब भेज दिया।
सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का केस। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के MNA फ़हीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील को तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं के जवाब पर दस्तखत मौजूद नहीं। तस्दीक के लिए दोनों रहनुमाओं को बुला लेते हैं। मेंबर इरशाद कैसर के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार आलिया हमजा को दलाइल देने के लिए आखिरी मौका। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। G20 ममालिक की जानिब से कर्जों की अदायगी मुअत्तल करने से मुताल्लिक़ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी। जस्टिस अमीर भट्टी ने बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। नवाब शाह और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में रियाजी का पर्चा वक्त से पहले आउट। हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप पर गर्दिश करता रहा। इम्तिहानी मराकज में नकल भी उरूज पर। कोयटा के इलाके हजारगंजी में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द हसास तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। कराची के इलाके सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डकैत हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर जुमा गोट मलीर बंद पर भी पुलिस मुकाबला। 1 एहलकार जख्मी हो गया। मुल्जिमान फरार हो गए। कसूर के नवाही गांव में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग का वाकया। अदालत पेशी के लिए जाने वाले अफराद पर मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लवाहिकीन का रायविंड रोड ब्लॉक करके एहतजाज। नलतर वैली में सतरंगी झील के करीब बर्फानी तोता गिर गया। नलतर नाले में झील बन गई। कच्चे मकानात, चरागाहें और दरख्त तबाह। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 40 लाख से जायद हो गई। भारत कोरोना के वार कम होने लगे। मुल्क में 34,000 केस रिपोर्ट और 553 हलाकतें। बेल्जियम ने पाकिस्तान को कोरोना रेड जोन ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। बरतानिया में 19 जुलाई से कोरोना पाबंदियां खत्म। समाजी फासला और मास्क पहनना कानूनी तौर पर लाजिम नहीं होगा। उधर कनाडा आने वालों के लिए भी पाबंदियों में नरमी का ऐलान। सऊदी अरब में ज़ीकत का महीना 30 दिन का होगा। यकुम ज़िलहज इतवार 11 जुलाई को होगी। सऊदी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात पीर 19 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई मंगल को होगी। पैंसठ की जंग में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले और शुजात और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम करने वाले पाक फ़ज़ाइया के लेजेंड पायलट MM आलम का आज यौम पैदाइश। MM आलम ने 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे गिराए।